2020 ये साल लोगों के दिलों में सदियों तक याद रहेगा, इस साल हो रही बुरी आपदाओं के कारण। आशा करते हैं अभी तक बीते 6 महीनों में जो हुआ वो आगे आने वाले 6 महीनों में हमें दोबारा देखने को ना मिले। तो चलिए जानते हैं 2020 में इंडिया में हुई घटनाओं के बारे में। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हाल ही में हुए निसर्ग साइक्लोन के बारे में, यानी निसर्ग चक्रवात। अरब सागर के डिप्रेशन में उत्पन्न हुआ, जो कि उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुआ। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस चक्रवाती तूफान की सूचना देते हुए इसका नाम निसर्ग रखा और अगले दिन ये तूफान तीव्रता से उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हुआ, जिसका कारण मुंबई महाराष्ट्र में दक्षिण दिशा की तरफ लैंडस्केप हुआ। ये चक्रवाती तूफान 1 जून 2020 को उत्पन्न हुआ और 4 जून 2020 तक फैला। इसमें तीव्र हवा की गति 3 मिनट में 110 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रही और 1 मिनट में 140 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रही। इसका लोएस्ट प्रेशर 990 HPA रहा, जिसमें नुकसान $665 मिलियन का हुआ। प्रभावित क्षेत्र इंडिया के महाराष्ट्र और गुजरात माने गए। ये इंडिया में आया गया दूसरा साइक्लोन रहा। इससे 2 हफ्ते पहले अम्फान साइक्लोन आया था, जो कि बे ऑफ बंगाल के ज़रिए इंडिया के वेस्ट बंगाल को मई 2020 में प्रभावित किया। तो चलिए जानते हैं अम्फान साइक्लोन के बारे में। ये 2020 का सबसे घातक चक्रवाती तूफान रहा, जिसमें हवा की तीव्रता 250 किलोमीटर प्रति घंटा रही। ये लोएस्ट प्रेशर एरिया 100 माइल्स यानी 300 किलोमीटर पूर्व कोलंबो श्रीलंका की तरफ से उत्पन्न हुआ 13 मई 2020 को। इसमें भारी वर्षा और तीव्र हवाई तूफान फैला, जिसके कारण $13.6 बिलियन का नुकसान हुआ। इंडिया के प्रभावित क्षेत्र वेस्ट बंगाल और उड़ीसा रहे। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो की तरफ से वेस्ट बंगाल को 10 बिलियन और उड़ीसा को 5 बिलियन की मदद की गई। अगली दुर्घटना असम के गैस और ऑयल लीक की थी। असम के भगजन गांव डिस्ट्रिक्ट तिनसुकिया के नज़दीक से ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुएं से भारी मात्रा से नेचुरल गैस लीक होने के कारण वहां भयंकर आग लग गई। 27 मई 2020 में अनियंत्रित गैस लीक होने के कारण 9 जून 2020 को उसमें आग पकड़ ली गई। तेल के कुएं में इतनी घातक आग थी कि 30 किलोमीटर दूरी से इसको देखा जा सकता था। इसके कारण 7,000 लोगों को उनकी जगह से खाली करवाया गया और 35 घर बुरी तरीके से जल चुके थे। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, फायर फाइटर्स और इंजीनियर्स की मदद ली गई इस आग को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए। सीनियर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिशियल्स की माने तो इस आग को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए कम से कम 4 हफ्ते या 1 महीने का समय लग सकता है। वहीं प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों की पूरी मदद की जाएगी, ऐसा असम गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है। अगला हादसा गुजरात केमिकल प्लांट एक्सप्लोजन है। ये एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था, जो कि 3 जून 2020 को हुआ। ये एक्सीडेंट यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड में हुआ, जो कि दहेज गुजरात में स्थित है। इस हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान खो दी और 57 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। एक हादसा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी हुआ। विशाखापट्टनम गैस लीक LG पॉलीमर्स केमिकल प्लांट में हुआ, जो कि RR वेंकटपुरम गांव
कोपालापाटनम के पास स्थित है। 7 मई 2020 की सुबह ये हादसा हुआ, जिसमें वेपर क्लाउड जो कि 3 किलोमीटर के रेडियस में फैला और उसके आसपास के लोगों को क्षति पहुंचाई, जिसमें 11 लोगों की जान गई और 1000 से ऊपर के लोगों को बीमार किया और उसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। ये केमिकल कंपनी 1961 हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से स्थापित हुई। आगे चल के साझेदारी बदलने के कारण 1997 में इसका नाम बदल के LG पॉलीमर्स इंडिया रख दिया गया। लोकस्ट अटैक, टिड्डी दल का अटैक, इसके बारे में तो सबने सुना ही होगा। इसके ऊपर हमने अलग से भी एक वीडियो बनाई है जिसमें इसकी पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। 2020 में टिड्डी दल ने इंडिया के राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचाया। अभी तक ये अटैक कुछ कॉटन क्रॉप्स, सब्जियों और खरीफ फसलों पे हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्टेप उठाए गए। ड्रोन्स की मदद और फायर ट्रक्स की मदद से खरीफ फसलों पे, पेड़ पौधों पे और पार्क्स पे पेस्टिसाइड्स स्प्रिंकल किए गए और कुछ जगहों और ज़िलों में छोटे लोगों ने थाली बजा के, बर्तन बजा करके टिड्डी दल को वहाँ से उड़ा के आगे भगाने की कोशिश करी और राजस्थान में ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसके कारण गवर्नमेंट ने उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया। लास्ट एंड होप फॉर टू बी लीस्ट, कोविड-19 कोरोना वायरस अटैक, जिसमें इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। कोरोना वायरस एक ट्रांसफरेबल वायरस है जो कि इंसान से इंसान को फैलता है। इंसान को इस वायरस से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है जो कि आगे चल के जानलेवा भी साबित हुआ है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की ना तो कोई वैक्सीनेशन, ना ही एंटीवायरल ड्रग कोई अभी तक सामने आया है। कोरोना वायरस का रेशो जहां वर्ल्ड में 90,50,000 से ऊपर पहुंच गया है, वहीं इंडिया में इसका रेशो 4,25,000 को क्रॉस कर चुका है। इसमें रिकवर होने वाले लोग 2,37,000 से ऊपर के हैं और जिनकी डेथ हुई है इंडिया में वो 13,699 है। इंडिया के सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड क्षेत्र महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली है। ये तो रही इंडिया की सारी जानकारी। इसके साथ साथ ग्लोबल वर्ल्ड में जितने भी डिज़ास्टर हुए हैं, हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी चेक कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।